हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का हमारी जाट फैमिली व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर एक टॉपिक लेकर आ गए हैं। जो हमारा टॉपिक है बुआ और बेटी में फ़र्क, जो हर घर में देखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा घर में देखने को मिले। बहुत ही कम ऐसे घर होंगे जहाँ बुआ और बेटी में फ़र्क महसूस नहीं होता होगा। नहीं तो मोस्टली सभी घरों में एक एज के बाद फ़र्क महसूस जरूर होवे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक घर की बात है। उस घर में बुआ और बेटी थी, मतलब वे दोनों बुआ भतीजी थी। और उस घर में जो बुआ थी, बुआ की थोड़ी एज ज़्यादा हो रही थी। उसके माँ बाप भी मर रहे थे और भाई भी मर चुका था। उनके जाने के बाद भाभी का राज आ गया। अब जो वह भतीजी थी, उसकी नई नई शादी हुई थी और बहुत ठड़े घर में शादी हुई थी। और वह भी जॉब करे थी। तो अच्छा खासा घर था, उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो वह बुआ थी, वह थोड़े बहुत से घर में जा रही थी, कमज़ोर घर में जा रही थी बेचारी, लेकिन शरीफ बहुत थी। तो जो उसकी भाभी की लड़की थी, मतलब उसकी बुआ की भतीजी, उसे तो उसकी माँ बहुत लाड़ प्यार से बुला रही, आजा बेटी बहुत ज़्यादा दिन हो गए, आजा मेरे से मिल जा, और किसी चीज़ की दिक्कत होगी तो बताइए। मतलब बहुत हेर वेता बुलाई वह तो, फोन कर करके अपनी लड़की तो बहुत अच्छी तरह बुलाई। लेकिन जब से उस बुआ के माँ बाप गुजरे, तब से उसने, भाई माँ बाप थे तो वे अपनी लड़की का खुद करे थे, उसका सुख दुख सब में साथ देवे थे। लेकिन जब तक वे गुजरे, जब तक आज भाभी का आ गया, और भाभी ने उसे पूछना बिल्कुल बंद कर दिया। उसका दुख सुख का कभी भी हाल ना पूछे थी, और कभी भी उसकी राजी खुशी नहीं पूछे थी, ना कभी उसे बुलावे थी। लेकिन जी तो सबका करे अपने घर में आके मिलने के लिए, अपने भाई भतीजू दे भाभी दे सब दे मिलने को जी करे, कोई कितना भी सब्र करके बैठ जा। लेकिन सबको अपने गांव की याद तो आ गई है। फिर भी बिना बुलाऊ बुआ घर पे अपने घर पे मिलने के लिए आ गई। तो जो वह भाभी थी, उसने वह अपने कमरे में भी नहीं बढ़न दी। बार तब बार बैठा ली घर में, गेस्ट हाउस में, अपने कमरे में भी नहीं आन दी। और तभी मिलने के लिए उसकी लड़की भी आ रही थी। तो भाई दोनों की दोनों बुआ भतीजी 2-3 रात रुकी। 2-3 रात रुकने पे अपनी वह लड़की तो अपने मंथन की बतलावे थी, खूब हंसी खुशी सब कुछ राजी खुशी उसकी पूछ रही थी। उसका मनपसंद खाना बन रहा था। लेकिन अपनी ननंद को पूछ भी नहीं रही थी। जो कुछ बना था उसे घाल के दे देते, ना उसकी राजी खुशी पूछी, ना उस तेन पूछा तजे तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत भी है क्या। जैसा भाई उसके माँ बाप नहीं है और माँ बाप के बाद भाई भाभी माँ बाप का फर्ज निभावे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बेचारी 2-3 दिन मिली चिली अपने भतीजा भतीजी थे, अपनी भाभी थे, जैसे किसी भी बतलाए। तो जब चलने की बारी आई, अपनी लड़की को तो उसने दिए 3-3 4-4 हजार के बढ़िया बढ़िया सूट शॉपिंग करवा के लाई। लेकिन जब उसकी ननंद के चलने का नंबर आया, तो अपनी ननंद को दिया एक हल्का सा सूट, और उस पर 100 रुपये रख के दिए, और कुछ भी नहीं दिया उसे। और अपनी लड़की को 4-5 जोड़ी सूट दिए, 3-3 4-4 हजार के, उसकी पसंद के शॉपिंग करवा के, कई कई तरह की मिठाई रख के दी, और उसे पैसे भी रख के दिए। क्योंकि वह पहले से ही बहुत ज़्यादा ठाड़े घर में जा रही थी, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी उसकी माँ भरते को भर रही थी, लेकिन उन्हें एक बार भी अपनी ननंद की तरफ को मुड़ कर लखाया कि यह कितने कमज़ोर घर में है, और इसके माँ बाप और भाई भी नहीं है इसका हालचाल पूछने के लिए। माँ बाप हो तो वे उसकी परेशानी भी पूछे, अब तू ही है इसका सहारा, तो इसके हालचाल पूछ, या थोड़ा बहुत इसके भी सहारा लगा दे। इतने उस अपनी लड़की को 2 सूट कम दे दे और इसे फालतू दे दे, इसे ज़रूरत है या कमज़ोर घर में है, या दोनों को बराबर कर दे, वो भी अच्छा है। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। लेकिन जो उसका लड़का था, उस बुआ का जो भतीजा था, वो सब कुछ देख रहा था। उसने वो भी देखा जो उसने अपनी लड़की को दिया उसकी माँ ने, और वो भी देख रहा था जो उसकी माँ ने अपनी ननंद को दिया, मतलब लड़के की बुआ को दिया। सब कुछ देख रहा था। तो जब बुआ के चलने का नंबर आया, तो उसने एक बार भी, उसकी भाभी ने नानू कहा, दीदी आप चली जाइयो, थोड़ा और रुक जाओ, कोई मतलब नहीं, जा रही तो जा, आ रही तो आ। तो जी भतीजे चलने का नंबर आ गया बुआ का, भतीजे ने उसे अपने बटुए में तो 5,000 रुपये काट के दिए अपनी बुआ को। लो बुआ जी, इनते अच्छे से सूट खरीद लियो, जो चीज़ की ज़रूरत हो वो अपना काम कर लियो, मतलब खरीद लियो वो। क्योंकि अब मैं कुमांड लगा, और अब मैं आपकी परेशानी नहीं देख सकता, और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दियो आप। तो जो उसकी भाभी थी, वह बोली, मैंने सूट दे तो दिया और 100 रुपये भी रख के दिए, अब इन पैसों की क्या ज़रूरत है, ये पैसे उठा ले। तो उसने, भतीजे ने कहा,
मम्मी तुमने मेरी बहन को भी तो बहुत सारा दिया, अब मेरी बुआ के माँ बाप नहीं है इसका मतलब नू नहीं है कि ये खाली हाथ जाएंगी या ये जोर पड़ के जाएंगी। इनका भी हक बने, ये अपना हक छोड़ के जा रही हंते जीव हम यहाँ रह रही। या तो आप दोनों बुआ और भतीजी को बराबर देती, या फिर मेरी बुआ कमजोर घर में है, आप थोड़ा बहुत सहारा इनका लगा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा। आपने अपनी लड़की को दिया जो इतने ठाड़े घर में है, जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप भरदे को भर रही। तो माँ को अपनी गलती महसूस हुई, उसने अपनी ननद से भी माफ़ी मांगी, अपने बच्चों से भी माफ़ी मांगी, और फिर कहने लगी आज ऐसी गलती होगी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होने की। तो जब कभी बड़े ऊपर कोई गलती हो जाए तो छोटू का फर्ज बने बड़ू को सही रास्ता दिखाने का, जो उसके लड़के ने सही करा। तो बुआ और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहता, जबकि ज़्यादातर घरों में एक एज के बाद अपनी बेटी को ज़्यादा मानने लगे और बुआ को कम मानने लगे। उन्हें दे दे जैसा भी घर में धरा रहे, लेकिन अपनी बेटी को तो अपनी उसकी पसंद की शॉपिंग वॉपिंग जो भी उसी चीज़ की ज़रूरत हो वो सब कुछ दुआ के भेजे। माँ बाप के जाने के बाद भाई भाभी माँ बाप बने, माँ बाप को वो भाई भाभी को माँ बाप का फर्ज निभाना पड़े, और निभाना भी चाह। सबका मन करे, चाहे वे उम्र में ज़्यादा होगी हो, सबका मन करे अपने घर में घूमने फिरने का, आने का, बोलने बतलाने का, अपने भाई भतीजों में सबका जी करे बैठने का। तो उन्हें टाइम टाइम पे बुलाते रहो, उनकी जो भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो उनकी वह ज़रूरत पूरी करो, और उन्हें बहुत ही खुश करके भेजो यहाँ से, क्योंकि वे बेचारी किसी के पास अब इतना टाइम नहीं है कि वे रोज़ की रोज़ आई बैठी रहे। कभी आ जा साल 6 महीने में, तो तुम उनकी मन की पूर्ति कर दिया करो। सब अपने घर पे आस लगावे, जो भी लड़की है सब अपने मायके तय कोई ना कोई आस लगा के जरूर आवे, तो उनकी आस पूरी करा करो और उनकी सारी मनोकामना पूरी करा करो, उन्हें खुश करके भेजा करो। भगवान देगा तुम्हें दुगना देगा। जब लड़की अपने मायके में तक खुश होकर जा तो दुगनी दुआ दे कर जा, बहुत सारी दुआ दे कर जा। तो मेरी बात आप सभी को कैसी लगी? अगर सही लगी तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर करियो, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करियो। मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।